एग्जाम्पल 1 ऑफ चैप्टर 3 दैट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो अब हम सारे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। हमने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। एग्जाम्पल्स पे बहुत ईजी है, जस्ट आप समझते जाओ कि किस तरीके से एग्जाम्पल सॉल्व करने, क्योंकि एग्ज़ाम्स में एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन, हमें दो इक्वेशंस दे दिए, राइट, इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कंसिस्टेंट क्या होते हैं, जहाँ पे हमें सोल्यूशन मिल रहा हो, यूनिक वाला और इनफाइनाइट वाला केस। और इनकंसिस्टेंट वाला कौन सा केस होता है, इन इनकंसिस्टेंट वी डोंट गेट एनी सोल्यूशन। ठीक है, और ग्राफिकली अगर बात कर रहा हो तो है ना, यूनिक सोल्यूशन वाला ये केस होगा। एक हमारा पैरेलल लाइन वाला केस होता है, और एक हमारा है ना इनफाइनाइट वाले केस में क्या होता है, लाइन को इंसिडेंट करती है ना, को इंसिडेंट करती है एक दूसरे पे लाइंस। सो ये तीनों केसेस हम लोग अभी देखेंगे कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। सो लेट्स मूव, कैसे सॉल्व करना है। तो देखो, सबसे पहले मैंने जैसे कि आपको सिखाया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे यहाँ पे हमें ग्राफ पे प्लॉट करके देखना पड़ेगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा, 6 - 3y। ठीक है, तो अब मैं इसका एक टेबल बना लेती हूँ, वेयर आई विल पुट वैल्यूज़ फॉर x एंड y। सो सपोज हियर इट इज़ x, हियर इट इज़ y। लेट्स से x की जगह पे आई विल पुट 0। ठीक है, अगर x की जगह पे आप पुट करते हो 0, तो मेरी इक्वेशन क्या बचेगी, सिर्फ 3y = 6, राइट। सो y = 2 आ जाएगा, 6/3 तो 2 आ जाएगा। अब 0 रख दो। ठीक है, y की जगह पे 0 तो x तो डायरेक्टली 6 आ गया। ओके, सो मेरे को पॉइंट्स मिल गए। ओके, पॉइंट्स समझ आ गए आपको, क्या पॉइंट्स मिले हैं ग्राफिकली। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन क्या है मेरी, 2x - 3y = 12। सो ये अपनी सेकेंड इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन के लिए भी आप सिमिलरली करेंगे, है ना, x की जगह पे एक बार 0 और y की जगह पे एक बार 0। ये मेथड बहुत अच्छी है ना, जब जब जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब देखो x की जगह पे अगर 0 रखा, ठीक है, तो x की तो पूरी टर्म ही चलेगी, सिर्फ ये बचा। तो अब देखो यहाँ पे कुछ नेगेटिव का आ रहा है, 12/3, और ये भी माइनस का आएगा, तो क्या आ गया, -4। नेक्स्ट टाइम क्या किया मैंने, y की जगह पे अब 0 रखा। ओके, सो इफ़ यू पुट y की जगह पे 0, सो 2x = 12, मतलब पूरी y की टर्म ही चली जाएगी, तो हमारे लिए इक्वेशन बहुत इजी हो जाएगा, 12/2। सो दिस इज 6। आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस पार्ट। अब क्या करना है, ये जो पॉइंट्स आए, एक तो आया 0,2, एक 6,0, 0,2, 6,0। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट लाइन के इक्वेशंस के पॉइंट आए, तो इसे 0, ठीक है, x एक्सिस का 0, y एक्सिस का 2, तो ये हो गया 0,2। और क्या था, 6,0, तो यहाँ पे आ गया 6,0। ठीक है, एक लाइन इस पे ड्रॉ। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे, थोड़ा सा लाइट का मैं मतलब लाइन का कलर चेंज करती हूँ। 0,-4, 6,0। देखो पॉइंट क्या है, 0,-4 और 6,0। ठीक है, एकदम करेक्ट है। सो यहाँ पे हो जाएगा, एक पॉइंट तो यही है, एक दूसरा पॉइंट क्या है, 0,-4। सो 0 और यहाँ पे हो गया -4। सो देखो अब इस पॉइंट को हम कनेक्ट करते हैं, एक सेकेंड, पॉइंट को हम कनेक्ट करते हैं।
और इस वाले केस में हमें यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, राइट। और सोल्यूशन भी मुझे पता चल रहा है क्या हो जाएगा, व्हाट वुड बी द सोल्यूशन। देखो यहाँ से मुझे 6 मिल रहा है और ये 6 है ना, 0,6,0 ये वाला ही पॉइंट है, सोल्यूशन का पॉइंट भी यही है, ठीक है। तो हाँ, यस, दे आर कंसिस्टेंट, and the solution is 6,0.